प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जुमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है लफ्ज़ मुकम्मल करें, जो कि हमने कॉपी का जो सफ़ा 79 है उससे करना है। आज हमने काम करना है लफ्ज़ मुकम्मल करें सफ़ा 79 से। हमारे पास ये तस्वीर है मुख्तलिफ और इसका जो आधा लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है और हमने इस तस्वीर को देखते हुए इस लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास देखें तस्वीर बनी हुई है वो है ताज। ये तस्वीर बनी हुई है ताज की। तो यहाँ पे ता जो है वो पहले से लिखा हुआ है, तो दूसरी आवाज़ जो है वो हमारे पास नहीं लिखी हुई, वो हमने लिखनी है। तो वो आवाज़ होगी ज, ता ज ताज। तो यहाँ हम इस ता के बिल्कुल करीब अपनी दूसरी आवाज़ लिखेंगे ज। तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा ताज ताज। इसके बाद जो अगली तस्वीर बनी हुई है वो है चारा। चारा जैसे कि आप जानते हो कि जो मुख्तलिफ जानवर जो खाते हैं उसको हम बोलते हैं चारा। तो यहाँ हमारे पास चा लिखा हुआ है और इसकी अगली आवाज़ नहीं लिखी हुई, जो कि होगी रा, चा रा चारा। यहाँ पे हम लिखेंगे रा। तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा चारा चारा। और आपने आ को लाइन के साथ जोड़ना नहीं है। उसके बाद अगली तस्वीर है बाजा। ये तस्वीर बनी हुई है बाजा। बा हमारे पास लिखा हुआ है, इसके आगे जो आवाज़ है वो हम लिखेंगे जा, बा जा बाजा। आपने इस तरह ऊपर जाना है पीछे की तरफ और यहाँ से घुमा के ऊपर को और जा का नुक्ता, बा जा बाजा। इसके बाद है अगली जो तस्वीर है वो है तारा। तो तारा लिखने के लिए ता जो है हमारे पास लिखा हुआ है और अगली जो इसके साथ हम आवाज़ लिखेंगे वो लिखेंगे रा, ता रा तारा। इसके बाद आखिरी जो तस्वीर है वो है पापा। ये तस्वीर बनी हुई है पापा। एक पा हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसके साथ अगर हम दूसरा पा लगा देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा पापा। इस तरह से आपने बिल्कुल इसके करीब ही लिखना है पा, तो लफ्ज़ बन जाएगा पापा। इस तरह से हमने इन तस्वीर की जो अल्फाज थे उनको मुकम्मल किया। ताज, चारा, बाजा, तारा और पापा। अब हम इन तस्वीर के अंदर मुख्तलिफ रंग करेंगे। इस तरह से आपने लफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद इन तस्वीर के अंदर रंग कर लेने हैं। तो ये आज का हमारा काम है जो कि हमने अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है।